तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जनाब साहब पठान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। देखो देखो कौन आया। आपकी बेचैनी खत्म हुई। मोहतरम अली जनाब हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब यहाँ पे मौजूद है। कवलिस के मोहतरम अली जनाब साहिब पठान साहब, हबीब मिल्लत मोहतरम अली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब आपसे मुखातिब करे। मैं मोहतरमा फरीद शेख साहिबा को मैं यहाँ पे दावत देना चाह रहा हूँ, जो आज खुली मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शमूलियत की। मोहतरमा फरीद शेख साहिबा, मोहतरमा फरीद शेख साहिबा का समर्थन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आज हमारे साथ एक खूबसूरत महफिल में हमारे बीच हैदराबाद से एक शेर दिल इंसान, MIM की जान अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो है हमारे साथ हमारे मुमरा शहर में तशरीफ लाए हैं। सर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डाइस में बैठे सारे मेहमानात का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और खैर मकदम करती हूँ। आज आप लोगों ने सुना होगा, जैसे ये चुनाव का ये जो दौर आगे बढ़ता जा रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि सफर अभी बाकी है। तो मैंने सोचा कि आज एक बेहतरीन क्राउड हमारे सामने मौजूद है, एक मुमरा के सारे नौजवान यहाँ पर मौजूद है, हमारी माँ बहनें यहाँ पर हम मौजूद है। तो आज इनके सफर की कुछ बातें जो 4 करोड़ से शुरू हुई थी और 400 करोड़ में खत्म हुई, तो क्यों ना उस सफर की भी बात कर ली जाए। सही है। आज आप सभी को पता है कि यहाँ के जो सिटिंग विधायक है, पिछले 15 सालों से वो विधायक यहाँ पर रह चुके हैं। आप लोगों को बता दूं, वैसे तो पूरे मुमरा में जितनी भी सही से चल रही है कि लोगों को गुमराह करने की, लोगों को चीजों से सारी फैसिलिटीज से जो वंचित रखने की, ये सारी चीजों के बारे में आज खुलासा करेंगे और थोड़ी बात मैं जल्दी अपनी स्पीच खत्म करने की कोशिश करूंगी। हमने जगह जगह पर जो है वो लोगों से जाकर बात की है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने जाकर भाषण दिया है, हम लोगों से यहाँ पर बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं। आज मैं कुछ अपनी बात आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस मुमरा की बेटी की बात आप जो वो समझेंगे भी और इंशाल्लाह आने वाले 20 तारीख
एग्जैक्ट 1 महीने में ये विधायक लेकर बैठता अपने घर पर। उसके अलावा आपको बता दूं कि ये 36 लाख, आज कितने टाइम हो गए टोरेंट पावर को आके मुमरा में? कितना टाइम हो गए? 4 साढ़े 4 साल हो गए। 4 साढ़े 4 साल में आज उन्होंने 19 करोड़ 44 लाख रुपए जो है वो टोरेंट वालों के घर से, टोरेंट में मुमरा के घर वालों से लिए। आज हमारी माँ बहनें अपना सोना बेचकर अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रही है, लेकिन फिकर से जब वो टोरेंट का बिल भरने जाती है कि उनके ऊपर कोई केस ना हो जाए, उनके घर वालों के ऊपर एफआईआर ना हो जाए। ये सारी चीजें इतनी फिक्रमंद से करती है और आज उन लोगों को 2019 से 2024 तक ये एनसीपी पार्टी, ये विधायक ने जो है वो धोखा दिया है और गुमराह किया है। ये तो बस इतनी सी बात, और भी आपने सुनी होगी कि 450 करोड़ की वसूली भी लेने के लिए कहा गया है। अब उसमें कितना है और कितना मिल रहा है वो हमको नहीं मालूम। तो ये रही टोरेंट की बात। अब मुझे बताइए, हम जिस जगह पे खड़े हैं एमएल वैली पे, यहाँ पर एक हॉस्पिटल है। कब से बन रहा है? 2007 में ये पास हुआ था और ये विधायक आए हैं 2009 से। क्या 2009 से अब तक इस विधायक को इतना भी मौका नहीं मिला, इतना भी टाइम नहीं मिला कि इसके पीछे कोई लेटर वर्क करके इस हॉस्पिटल को जल्द से जल्द चालू किया जाए? अरे 50 करोड़ का ये हॉस्पिटल आज 150 करोड़ का हो गया है, लेकिन ये हॉस्पिटल शुरू होने का नाम नहीं ले रहा है। इसके अलावा हम ये चीजें नहीं भूल सकते, इसी हॉस्पिटल में हमारी माँ बहनों की जान गई है। क्या हम लोग ये मौतें भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते। हम लोगों को याद रखना है कि उस हॉस्पिटल में हमारी माँ बहनें, जो नाज़नी जैसी जो हमारी बहन है, उसका इंतकाल हुआ था। हम ये मौतें भूल नहीं सकते। इनकी ये सारी हरकतों पे एक शेर याद आता है, क्या तर्फ तमाशा है कातिल की सियासत का, क्या तर्फ तमाशा है कातिल की सियासत का, वो कत्ल भी करता है तो मसीहा है। इसके बाद मैं इसी रास्ते पर इतनी सारी चीजें जो टीएमसी और महाराष्ट्र शासन की तरफ से आई हुई है, मैं आपको गिना सकती हूँ कि हर चीजों के पीछे उन्होंने कोई ना कोई अपना मुफाद रखा है। एक हॉस्पिटल की बात हुई, यहाँ पर स्टेडियम है, उसको प्राइवेट किया। इसी हॉस्पिटल के सामने आईटीआई पार्क बना हुआ है। ये आईटीआई पार्क 2007 में पास हुआ है, आज 2024 चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ रुपए के लिए, सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ रुपए के लिए ये आईटीआई पार्क अब तक चालू नहीं हुआ है। अरे ये सिटिंग एमएलए 1 साल माइनॉरिटी मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये बात भूलना नहीं है। और ये जो महाराष्ट्र शासन की तरफ से आईटीआई पार्क बना है, ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का था। अगर तुम माइनॉरिटी मिनिस्टर होकर तुम 7 करोड़ रुपए मुमरा के लिए नहीं ला सकते हो, तो ऐसे विधायक का हमें कोई काम है क्या? ऐसा विधायक चाहिए हम लोगों को? ऐसा विधायक हम लोगों को नहीं चाहिए जो खुद मिनिस्टर होकर 7 करोड़ रुपए जो एक आईटीआई के लिए पास नहीं करवा सकता, क्योंकि उन्हें पता है कि ये आईटीआई पार्क जो बनने वाला है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे मुमरा के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे और उनको जो है वो अच्छी जो है रोजगार मिलेगी और इनको गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन मिलेगा। वो चाहते ही नहीं है कि हमारे मुमरा के बच्चे पढ़े, वो चाहते ही नहीं है कि हमारे मुमरा के बच्चे, मुमरा के नौजवान जो वो रोजगार हासिल करें। वो चाहते ही नहीं है बिल्कुल भी कि हमारा मुमरा शहर जो वो डेवलप हो। सिर्फ यही नहीं, इसके आगे एक और बात, मैं कुछ मसले जो है वो आपके सामने रखूंगी। अभी सबसे बड़ा मसला मुझे तो लगता है उसका खेल बना के रख दिया है। पानी जैसी बुनियादी सहूलत को जो आज मुमरा शहर में 1993 में जो है वो एक पाइपलाइन डाली गई थी, उसके बाद से आज तक कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पाइपलाइन भी बढ़ा दे। लेकिन आज तक किसी ने ये सोचा नहीं। 2009 के बाद भी हमारी माँ बहनें, हमारे बच्चे गैलन उठा के, कलसी उठा के पानी भर रहे। आज 2024 आ गया है, लेकिन आज भी हमारे लोग गैलन, बाल्टी और कलसी में जो है वो पानी भर के लेकर जा रहे हैं। इसका लेकिन सोल्यूशन है हमारे पास। इसका भी सोल्यूशन है कि अगर हमारे सेफ भाई, हमारा सेफ पठान अगर विधायक बनकर आता है तो हम इनसे एज अ मुस्लिम लीग मैं मांग करती हूँ कि मेरा भाई जो है वो 2 लाइन पानी की बिछा कर देगा एक जो है एमएल वैली में, ताकि इस तरफ के लोगों को जो पानी की मुसीबत है, प्रॉब्लम
अगर बिल्डिंग में घुसो तो बिल्डिंग का ऐसा हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसी धज्जियां उड़ी हुई है, बच्चे अपने घर से चादर लेकर आते हैं, नीचे जमीन पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। क्या कभी किसी ने सोचा नहीं, अरे कॉर्पोरेशन की निधि आती है, अरे एमएलए की निधि आती है, कभी आपने ये नहीं सोचा कि भाई यहाँ पर जरा 1-2 करोड़ रुपए देके हमारी जो है वो स्कूलों को जो है वो सही कर दिया जाए, स्कूलों को जो है वो दुरुस्त कर दिया जाए। अरे मैंने जैसे कि पहले कहा, ये चाहते ही नहीं है कि हमारे मुमरा के बच्चे जो है वो पढ़ लिख ले। इसके अलावा एक और बात, कोरोना के बाद से पूरे मुमरा शहर में बहुत ही दुख की बात है कि हमारे यहाँ पर जो है वो ड्रॉप आउट की जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन क्या ये विधायक का काम नहीं है कि हमारे शहर के बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, शायद फाइनेंशियल रीजन की वजह से, शायद नशे की वजह से, शायद अब उसका इंटरेस्ट ही नहीं बचा है उस वजह से, तो क्या वो पढ़ाई के इस मामले में क्या वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले सकते थे? क्या वो बेहतरीन से बेहतरीन प्रोजेक्ट्स और स्कूलें नहीं बना सकते थे कि बच्चे इंटरेस्ट लेकर पढ़ने के लिए आए? इन्होंने कभी भी ये काम नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि वो चाहते ही नहीं है। और एक विधायक को 15 साल में अगर वो एजुकेशन पे काम नहीं कर सकता, वो हेल्थ पे काम नहीं कर सकता, पानी जैसी बुनियादी सहूलतों पे काम नहीं कर सकता, तो ऐसे विधायक को दोबारा लाना चाहिए क्या? अरे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हमारे घर में बच्चा जब गलती करता है ना, तो हम लोग एक बार उसको समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना, दूसरी बार गलती करेगा, बेटा ऐसा नहीं करना, तीसरी बार गलती करता है तो फिर क्या करते हैं? सजा देते ना। तो हमारा विधायक 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, लेकिन हम 1 बार उसको माफ करेंगे, 2 बार माफ करेंगे, 3 बार माफ करेंगे, उसके बाद माफ करेंगे नहीं, उसके बाद क्या करेंगे? सजा देंगे। आज 2024 का चुनाव ये है कि उनको सजा देने का वक्त आ गया है। आज ओके तो आज 2024 का ये वक्त आ चुका है कि आज यहाँ के विधायक, यहाँ के जो पूर्व विधायक है, उनको सजा देने का वक्त आ गया है। हमने बहुत माफ कर दिया भाई, अब माफ नहीं करेंगे, अब सजा देंगे इंशाल्लाह, और हमारे भाई सैफ पठान को इंशाल्लाह इस बार विधायक में जो वो जिता कर लेंगे। ये तो रही बात पिछले 15 सालों की कहानी की। अब एक और हमारे जो एक और आदमी है जो थाना राबोडी से आ जा रहे हैं, वो रोज आ रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, रात तक यहीं पे रुक रहे हैं। वो आदमी जो जमील हत्याकांड का आरोपी है, वो आदमी जो सूरज परमार बिल्डर की हत्या का आरोपी है, और वो आदमी जो मुमरा में पैसे इस तरीके से बहा रहा है, कभी पानी भी इतनी तेजी से नहीं लाया है, उतनी तेजी से जो है वो पैसा हमारे मुमरा में बहा रहा है। लेकिन क्या आप लोग मुझे बता सकते, उनके पैसों की ताकत के आगे हमारी ईमान की ताकत मजबूत है ना? है ना? हमारी ईमान की ताकत ज्यादा मजबूत है। तो उनके पैसे के सामने हमारा ईमान जो है वो हमेशा डट के खड़ा रहेगा। उनके पैसों की ताकत को झुकना पड़ेगा, यह आप लोगों को साबित करना है आने वाली 20 तारीख को इंशाल्लाह। आखिर में कुछ अपील जो है वो मैं करना चाहूंगी, और ये खास अपील जो है वो पूरे मुमरा शहर के बिल्डिंगों के चेयरमैन और सेक्रेटरी से है। क्योंकि ये लोग जो क्या करते हैं, बिल्डिंग की चेयरमैन और सेक्रेटरी को पकड़ते हैं और बोलते हैं कि नीचे लाओ वोट देने के लिए। मेरे भाइयों, मेरे मुमरा शहर की बिल्डिंगों के चेयरमैन और सेक्रेटरी, आपसे हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करती हूँ, अपनी बिल्डिंग के जाती मुफाद के लिए कि भाई चैम्बर बना दिया, भाई छत लगा दिया, भाई बिल्डिंग में पेंट कर लिया, रास्ते कंक्रीट कर दिया हमारी कॉलोनी के, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मेहरबानी करे हमारे मुमरा वालों का और हमारा मुमरा का सौदा ना करे। हमारे मुमरा वालों का, हमारे मुमरा वालों की भविष्य का जो है वो आप लोग सौदा ना करें। आपसे बहुत दिल से गुजारिश है कि आप इस बात को, अपनी मुमरा की बेटी की बात को समझेंगे। दूसरी अपील बहुत ही माजरत के साथ, हो सकता है शायद मेरी बात किसी को गलत या बुरी लगे, लेकिन जो चल रहा है वो बताना भी बहुत जरूरी है, उसको हम छुपा के नहीं रख सकते। और ये अपील मेरी मुमरा शहर के उलमाओं से है। ये उलमाओं ने, मैंने देखा है कि कई उलमा जो है वो ये कहकर नीचे रास्ते पर उतर रहे हैं कि भाई वोट बंटना नहीं चाहिए, इसलिए आप जो है वो एमबीए के उम्मीदवार को वोट दो। मैं उन उलमाओं से सवाल करना चाहती हूँ, क्या आपने मेरे भाई की वो संघर्ष
अपील है कि प्लीज अगर आप चाहते हो कि मुमरा की जो है वो कुछ भलाई हो जाए तो एक तरफा वोट मेरे भाई को करने बोलो, और अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ तो आप साथ में मेरा भी कॉलर पकड़ना, क्योंकि मैंने अपील की थी यहाँ पर से। आप हमारा भी कॉलर पकड़ना, आप मुस्लिम लीग का कॉलर पकड़ना। आखिर में ये पूरा जो प्रचार और ये इलेक्शन का जो पिक्चर चल रही है ना, आप समझिए इस बात को कि ये चुनाव जो है वो दरअसल बदलाव लाता है, बदलाव के लिए चुनाव होता है। तो ये चुनाव सिर्फ दो एनसीपी के बीच में नहीं है, आप ये समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस बात का अंदाजा और आप रियलाइज करोगे जिस दिन चुनाव का दिन होगा, जिस दिन नतीजे का दिन होगा। ये दरअसल जानबूझ के ऐसी पिक्चर खेली जा रही है। दरअसल ये चुनाव जो है वो 15 साल के जो विधायक है जिन्होंने कभी भी कुछ नहीं किया है, उनके अगेंस्ट हमारी मुमरा की जनता का चुनाव है, उसके अगेंस्ट हमारे एमआईएम का चुनाव है, उसके अगेंस्ट हमारे सेफ भाई का चुनाव है, उसके अगेंस्ट हम समर्थन करने वाली पार्टियों का चुनाव, मुस्लिम लीग का जो है चुनाव है। ये समझने वाली बात है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो आपसे आखिर में ये बोलकर जो है मैं अपनी स्पीच को खत्म करूंगी, अपनी बात को खत्म करूंगी। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पर पानी हराम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पर पानी हराम होगा। अगर यही ज़हनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारी बहन फरहत शेख। प्रोग्राम की ताकीद करते हुए आगे बढ़ाने जा रहे हैं इस आचार के साथ कि पाँव में है जंजीरें और दुमा पे ताले हैं, आज न जाने हम उनसे क्या कहने वाले हैं। कल तलक हजारों की किस्मतें खरीदी थी, आज उन हवेलियों के दाम लगने वाले हैं। लिहाजा मैं इन्हीं आचार के साथ दावत देना चाहता हूँ हमारे जनाब सैफ पठान साहब को, वो आए और हमको खिताब करें। देखो देखो कौन आया। स्टेज पे तशरीफ फरमा शेर हिंदुस्तान हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे हैदराबाद से आया हुआ डेलीगेशन, हमारी मुस्लिम लीग की बहन फरहत शेख, तमाम जो हमारे समर्थन में आए हुए हमारे भाई दीगर पार्टियां, सामने मौजूद मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान भाइयों और घरों पे बैठी मेरी पर्दा नशी माँ बहने, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, मैं आज आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पर आज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने आए हैं। आप लोगों ने इस पल का, इस दिन का पिछले 10-12 सालों से इंतज़ार किया है, तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं चंद बातों से, देखिए, मैं जब से इलेक्शन शुरू हुआ है, ऐसे तो मैं मेरे शहर की गलियां गलियां घूमता था, हर मुद्दों पे मैंने आवाज़ उठाई है, हर एक चीज़ के लिए जो मुझे लगा कि गलत हो रहा है मेरे शहर के साथ, मैंने उसके लिए आवाज़ उठाई है। और आपने देखा है